हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी ऑफ पाइनस, उसमें रूट स्टेम की तो बात हो गई थी, लेकिन लीफ का बात अभी रह गया था। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेसिकली फोलिएज लीफ जो है उसकी एनाटॉमी हम देखेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल पर्पस। सीट वर्क में कह सकते हैं एग्जामिनर की पहली पसंद यही है। ऑल्टरनेटिव भी मिल सकता है ये और साइकिल्स के लिए, राइट। तो अभी का अभी तैयार कर लो, बेहतर है। डायग्रामेटिक मैंने दो फिगर बनाए हुए हैं, डायग्रामेटिक और सेलुलर। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर क्या करते हैं कि वो सीधे आपसे यही पूछ लेते हैं कि आपने सीट वर्क में क्या किया है। ठीक है, और उस सीट वर्क में करने के ही दौरान वो आपसे देखो, अब इस पूरी टॉपिक से दो ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। या एक चीज़ है कि आपको पूरा डायग्राम रटा हो, राइट। दूसरा जो तरीके का क्वेश्चन है, मतलब कि कौन सी सेल कहाँ पर है, एक तो ये बात है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो ऐसी सेल है तो क्यों है, राइट। तो उसी को आज डिस्कस करेंगे, एक एक करके समझेंगे कि कौन सी लेयर, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ फोलिएज लीफ ऑफ पाइनस, राइट। तो पहले ही बता चुके हैं कि एसिकुलर टाइप होती हैं, नीडल शेप होती हैं, राइट। उनकी पोजीशन क्या है, डॉर्फ शूट पे लगी रहती हैं। ठीक, डॉर्फ शूट में भी आपको मैंने पहले भी बताया था जब मॉर्फोलॉजी बता रही थी कि उसमें प्रोफिल्स लगी होती हैं, दो लीव्स, स्केली लीव्स। देन जस्ट अबव द प्रोफिल्स देयर इज अ मेनी नंबर्स ऑफ कैटाफिल्स। ठीक है, फिर वो ही कैटाफिल्स, ठीक है, जो प्रोफिल्स के ऊपर कैटाफिल्स लगी थी वो ही जाकर के एंड होती हैं किसमें, एसिकुलर लीव्स में। ठीक है, वो ही एसिकुलर लीव जो कि फोटोसिंथेटिक रोल प्ले करती हैं, फोलिएज लीफ कहला रही है। ठीक है, लीफ बेसिकली पाइनस के केस में डायमॉर्फिज्म शो करती है एज लाइक इन साइकस। ठीक है, तो आज हम फोलिएज लीफ का एनाटॉमी पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसकी शेप देख लें तो ट्रायंगुलर इन शेप होती है। अगर बात करें कि काफ़ी कुछ देखने में ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसा कल आपने ड्वार्फ शूट की जब एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि वो एनाटॉमी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि उसका 1/3 पार्ट ही ये ही बनाता है। ठीक है, वो जो ड्वार्फ शूट के बेस पे जो कट किया मतलब कि टीएस कट करने पर जो हमें पिक्चर मिलता है वो काफ़ी कुछ इसी से मिलता जुलता है। अगर ये ही 3 पार्ट ऐसे आप अगर मान लीजिए ट्राइफोलियर स्पीशीज़ है और उसी तरह के 3 नीडल्स का सेक्शन कट करके रखोगे तो आप देखोगे वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट शूट से मिलता जुलता है। ठीक है, वैसे ही वेस्कुलर बंडल और वैसे ही अरेंजमेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि एक एक करके देखते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ नीडल पाइनस इज सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। ठीक है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस जो ग्रीन कलर से बनाई हुई है। सेल्स कैसी होती हैं, सिंगल लेयर्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज रहती हैं। ठीक है, दूसरी बात है जस्ट बिलो दी ये जो एपिडर्मिस है जो कि सिंगल लेयर्ड है वो कवर्ड बाय अ थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल क्यों रखी जा रही है, इसलिए ताकि मैक्सिमम जो क्योंकि ज़ारिक कंडीशन का प्लांट है, ठीक है, जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो कर रहा है, तो पहले से ही पानी की कमी है। ठीक, तो किसी तरह से हम जो ट्रांसपरेशन रेट है उसको कम कर सके, तो इस वजह से नेचर ने इसे एपिडर्मिस के आउटसाइड एक और वैक्सी कोटिंग दे रखी है जिसे बोलते हैं क्यूटिकल, राइट। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस देयर इज अ अगेन स्क्लेरन कैविटस रीजन कॉल्ड हाइपोडर्मल रीजन। ठीक है, 4 to 5 लेयर्स की हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मल जोन होता है जो कि स्क्लेरन कैविटस सेल्स का बना हुआ है। स्क्लेरन काइमा एक तो इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दूसरा ट्रांसपिरेशन रेट को भी कम करता है क्योंकि स्क्लेरन कैविटस सेल्स इटसेल्फ अ डेड सेल। ओके, then just below the hypodermal region there is a specific zone or specific type of cells called mesophyll cells। ठीक है, जैसे आपने साइकस में पढ़ा था, साइकस की लीफ में भी मेसोफिल सेल्स थी बट वो डिफ्रेंशिएटेड थी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में एंड पैलिसेड सेल्स में। अगर आपको याद हो कि विंग्स रीजन में अबव अपर एपिडर्मिस की साइड पे
उसमें स्पेलिसेट सेल्स थी, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये दो चीज़ें में डिफ्रेंशिएटेड था। यहाँ पे क्या है, इनकी शेप स्पेसिफिक है। ये जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये सारा स्पेसिफिक मीसोफिल सेल्स का रीजन है, लेकिन ये स्पेसिफिक मीसोफिल सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं रहती स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पैलिसेड सेल्स में, डिस्टिंक्ट नहीं रहती, बट इनकी शेप बहुत स्पेसिफिक होती है, कॉम्पैक्टली लूजली कॉम्पैक्ट अरेंज रहती हैं, और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे फोटोसिंथेसिस करनी है, राइट। तो लूजली कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है, अगेन वही कंडीशन आ जाएगी, सारी कंडीशन है, इसलिए। इसके अलावा एक पॉइंट मिस कर दिया था यहाँ पे कि ये जो हाइपोडर्मल रीजन है, स्क्लेरेन्काइमेटस रीजन, उसी में रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और वो भी इनका नंबर फिक्स है, ठीक। ये देख सकते हो आप कि जहाँ पे पॉइंट, मतलब कि अगर ट्रायंगुलर इन शेप है तो जो टिप्स हैं वहाँ पर एक एक रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती है, किस जोन में, जो हाइपोडर्मल रीजन है या स्क्लेरेन्काइमेटस जोन है वहाँ पर, राइट। जस्ट बिलो देयर इज अ मेसोफिल सेल्स, there is a single layered epidermis, single layered endodermis is present। ये जो ब्लैक कलर की दिखा रहे हैं ये एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, इसके बाद पेरिसाइकिल प्रेजेंट है जो कि स्पेसिफिक होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफिक है पेरिसाइकिल। क्यों स्पेसिफिक है, क्योंकि अभी तक जितने भी आपने स्टेम में पढ़ा, रूट में पढ़ा, तो या तो पेरिसाइकिल मल्टी लेयर्ड होती थी या यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती थी। यहाँ पे क्या है तो सिंगल लेयर्ड, ठीक है। एक अगर बात करें तो सिंगल लेयर्ड के साथ साथ में कई तरह की सेल से मिलकर के पेरिसाइकिल बनी हुई है, या ये कहें कि पेरिसाइकिल में 4 टाइप की सेल्स देखी गई हैं। वो 4 टाइप की सेल्स कौन कौन सी हैं, ये जो रेड वाले कलर से मैंने आउटलाइन वाले डायग्राम में जो जितना भी रेड वाला पार्ट बनाया है, ठीक है, दिस इज शोइंग पेरिसाइकिल सेल्स, ओके। पेरिसाइकिल सेल्स में 4 तरह की सेल्स हैं। पहला ट्रकीज सेल्स, दूसरा टी शेप स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, तीसरा पेरेन्काइमेटस सेल्स, फोर्थ वन इज एल्ब्यूमिनस सेल्स, ठीक है। अब इनकी पोजीशन एक बार देख लेते हैं। ये जो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस देयर इज अ पेरेन्काइमेटस रीजन, वो बना होता है पेरेन्काइमेटस रीजन या पेरेन्काइमेटस जो पेरिसाइकिल होती है वो प्रेजेंट होती है यहाँ पे रेड कलर से, और ये जो ब्लू कलर वाला एरिया है वो सारा पेरिसाइकिल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। स्पेसिफिक और बर्नल शीट जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो ब्लू वाला एरिया है वो पेरिसाइकिल को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाली सेल्स हो गई पहला केस, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ, ये जो टी शेप का आपको दिख रहा है, इसमें भी ये टी शेप दिख रहा है, दोनों वेस्कुलर बंडल्स को जो सेपरेट कर रहा है, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है टी शेप, ये भी पेरिसाइकिल का ही पार्ट है, ठीक है, ये रेड वन, राइट। इसके अलावा तो ये दूसरा चीज़ हो गया, करता क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और दूसरा वेस्कुलर बंडल्स को सेपरेट करने का काम, राइट। तीसरी तरह की सेल्स कौन सी होती है, ट्रकीडल सेल्स, ठीक है। ट्रकीडल सेल्स बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन है पेरिसाइकिल की ही सेल्स, लेकिन इनकी पोजीशन किधर है, जाइलम की तरफ है। जाइलम की तरफ होने की वजह से ही इनको ट्रकीडल सेल्स कहते हैं, क्योंकि ट्रकीज किसका पार्ट है, जाइलम का पार्ट है, राइट। अगेन यहाँ पे दो पैचेस के फॉर्म में, दो और पैचेस के फॉर्म में सेल्स होती हैं, दो नहीं, सेल्स की टाइप एक ही है बट दो पैचेस के फॉर्म में होती है, ठीक है, वो कहलाती है एल्ब्यूमिनस सेल्स, और उनकी पोजीशन क्या होती है, फ्लोएम के साइड पे, ठीक है। टी शेप की जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स है वो जहाँ पे एंड करती है वहाँ पे पैचेस के फॉर्म में एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं, और है किसके साइड में, फ्लोएम के साइड में, राइट। तो इस तरह से ये 4 सेल्स मिल करके पेरिसाइकिल बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें वेस्कुलर सिस्टम कैसा है। वेस्कुलर सिस्टम हूबहू ड्वार्फ शूट के जैसा ही है, जैसे कि केवल अंतर इतना है कि वहाँ पे रेडियली अरेंज रहता था और कई सारे थे, ठीक है, 6 to many, राइट। यहाँ पे क्या है कि एक नीडल के केस में 2 ही वेस्कुलर बंडल होंगे, राइट, जिनको सेपरेट कौन करता है, ये स्क्लेरेन्काइमेटस वाला जो टी शेप सेल्स होती हैं वो सेपरेट करती हैं, ठीक है। और अगर एक पर्टिकुलर वेस्कुलर बंडल की बात करें तो उनकी कंडीशन वही है, कंजॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्क एंड क्लोज्ड, ठीक है। अगर एक बार फिगर को देख लेते हैं यहाँ पे, कंजॉइंट का मतलब मैंने कल भी बताया था, एंडार्क सबसे पहले समझ लेते हैं, यानी कि
प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स द पेरिफेरी। कंजॉइंट की बात करें तो कंजॉइंट दैट मीन्स कि जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर, जाइलम एंड फ्लोएम साथ साथ में है, ठीक है। कोलेटरल की बात करें, फ्लोएम इज आउटसाइड एंड जाइलम इज इनसाइड, ठीक है। क्लोज्ड की बात करें तो कैम्बियम इज absent यूजुअली, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैम्बियम तो आपको दिख रही है, फिर absent कैसे हो गया? एब्सेंट ऐसे हो गया क्योंकि ये जो कैम्बियम है वो नॉन फंक्शनल रहती है, इसलिए स्टेम से केवल इतना फर्क है कि यहाँ पे उसमें ओपन टाइप थे, सेकेंडरी ग्रोथ करते थे, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो इस वजह से ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्लोज्ड टाइप होंगे, राइट। दिस इज ऑल अबाउट पाइनस नीडल, टीएस ऑफ पाइनस नीडल। यहाँ पे बकायदा मैंने सेल्स भी बना दी कि कैसी कैसी सेल्स होती हैं, ठीक है। इसीलिए सेलुलर वो बहुत बना देती तो उसमें हचपच हो जाता, समझ में नहीं आता, इसलिए डायग्राम रिकमेंड करूँगी कि जब वीडियो स्टार्ट हुआ है या किसी समय पर वीडियो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, राइट। नाउ मूव ऑन रिप्रोडक्शन इन पाइनस। यूजुअली पाइनस के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, absent है, वेजिटेटिव absent है, ओनली एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव जैसे साइकस में था, उसमें बुलबुल थे, ठीक है, ट्यूबर्स थे, उनके थ्रू वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकता था, लेकिन इसके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। केवल वेजिटेटिव नहीं है, मान के चलिए नहीं है, यूजुअली absent है, राइट। फिर कंडीशन कौन सी है? मोनोशियस कंडीशन है। मोनोशियस दैट मीन्स कि मेल कोन एंड फीमेल कोन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट ऑन अ सेम प्लांट। इट मे बी बोथ कोन्स आर ऑन अ डिफरेंट ब्रांचेस बट ऑन अ सेम ट्री, ठीक है। यही वजह है कि पाइनस या कोनिफेरल्स की जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जबकि साइकस क्या है, वो स्ट्रिक्टली डायोशियस है, इसी वजह से वो बेचारा लिविंग फॉसिल्स हुआ जा रहा है, ठीक है। नाउ इसीलिए उसके केस में वेजिटेटिव प्रोपोगेट कर भी सकता है, ताकि नेचर एटलीस्ट ताकि नेचर एटलीस्ट एक ऑप्शन तो देगा ना वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करने के लिए। एनीवेज तो मोनोशियस है, मेल कोन एंड फीमेल कोन आर प्रेजेंट। बात करते हैं मेल कोन फीमेल कोन बनता कैसे है। होता क्या है कि जो ड्वार्फ शूट है, ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि ये दोनों ही कोन हर ईयर में बनते हैं। दूसरी बात है कि स्पेसिफिक लीव्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं, राइट। वो स्पोरोफिल्स एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड स्पाइरली अरेंज होकर के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे कोन कहते हैं, ठीक है, कोन या स्ट्रोबिलाई कहते हैं, मेल स्ट्रोबिलाई एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई। दूसरी बात है कि जब कभी हम मेल कोन की या मेल स्ट्रोबिलस की बात करेंगे तो हमेशा ये याद रखिए उनकी जो स्पोरोफिल्स है, यानी कि जिनसे मिलकर के वो कोन फॉर्म हुआ है, इसमें जो भी स्पोरोफिल्स लगी होंगी उन स्पोरोफिल्स को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। क्यों? ये डिपेंड करता है कि क्योंकि उसने माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन किया हुआ है, ठीक है। जब हम फीमेल कोन की बात करेंगे, राइट, तो उसके केस में क्या हो जाएगा? दिस इज द वो वाली स्पोरोफिल कहलाएगी, ठीक है, स्पेसिफिक लीफ ही तो है, इसको कहेंगे मेगास्पोरोफिल, ठीक है। और ये मेगास्पोरोफिल मिल करके फीमेल को बनाती है, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है, देन मेगास्पोरेंजियम, फिर फर्टिलाइजेशन, देन एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड इफ you like this video, please press the like button and please share it.